टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी श्री राधा और गौरी माँ की बातचीत के साथ, जहाँ पर गौरी माता से राधा अपनी चिंता व्यक्त करेंगी और ये कहती हुई नजर आएंगी कि माँ गौरी, मैं कृष्ण को अपने रंग के लिए ऐसा कौन सा रंग तैयार कैसे करूं जो कृष्ण पर चढ़ जाए। गौरी माँ देखती हैं राधा को और कहती हैं कि एक बात बोलूं राधा, राधा, जो रंग तुम कृष्ण पर चढ़ाना चाहती हो वो रंग इस सृष्टि में ही नहीं है, किंतु हाँ, उस रंग का निर्माण तुम अवश्य कर सकती हो। कृष्ण की किसी भी 5 वस्तुओं को अपनी किसी भी 5 वस्तुओं से अगर तुम मिला दो और फिर उसको किसी भी पुष्प के साथ मिलाकर एक रंग तैयार करो तो वो रंग बनाया जा सकता है जो तुम चाहती हो। ये सुनकर राधा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और गौरी माँ कहती हैं कि मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम ये काम करोगे कैसे? कृष्ण तो तुमसे अति रुष्ट है, तो तुम उसकी 5 चीज़ें कैसे एकत्रित करोगी? राधा कहती हैं कि मैं आपकी इस विधि का अवश्य उपयोग करूंगी और कृष्ण रुष्ट है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी 5 चीज़ें लाना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कृष्ण की वो 5 वस्तुएं मुझे कैसे लेनी है। उधर दिखाया जाएगा कि द्वारका में पानी कीचड़ की होली शुरू हो जाती है और एक एक करके रेवती और राधा दाऊ के गुलाल लगा लगा कर उन्हें लाल पीला कर देती हैं। इसी के साथ वो कहती हैं रेवती से कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर द्वारका में होली खेलने के लिए लोग बिल्कुल भी उत्साहित क्यों नहीं हैं। तभी दाऊ बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के राधा से कहते हैं कि राधा, ये तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ ना, फिर भी तुम मुझे नहीं छोड़ रही हो, आखिर ऐसा क्यों? तो राधा कहती है, मैं क्या करूँ दाऊ, आप भी तो रंगने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि आप पुरुषों की टोली में जो हैं सब लोग लाल पीले हो जाते हैं और कृष्ण सभा बुलाते हैं और वहाँ पर सैनिक निषाद उन्मुख बलराम दाऊ हर कोई रंग में लिपे पुते पहुँचते हैं और हर कोई कृष्ण के आगे अपना अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। कृष्ण पूछते हैं कि आप सबकी ये दशा क्या हो गई है, आखिर किसने की है? निषाद उन्मुख कहते हैं कि राधा और उनकी सखियों ने हमारे ऊपर कीचड़ फेंकी है, उन लोगों ने उत्पात मचा रखा है। वो कभी किसी को जलकुंड में फेंक रही हैं तो कभी किसी को कीचड़ में डुबा रही हैं और हम तो परेशान हो गए हैं। सभी कहते हैं कि हम सुबह से 2-2 बार नहा चुके हैं और अब हम थक गए हैं, इसलिए अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे। राधा की ये होली हम पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है काकाश्री। बलराम दाऊ कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन सेना सुरक्षा का तो ध्यान रखना ही होगा। सैनिक बलराम दाऊ की बात सुनकर कहते हैं कि क्षमा कीजिए, किंतु हम सब राधा और उनकी सखियों से बहुत ही ज़्यादा आतंकित हैं और वो हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम उनके साथ नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण आप नहीं जानते कि वो मार्ग में हर जगह जगह पर जाल बिछाए बैठी हैं। कृष्ण ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि होली कभी भी राज्य कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। ठीक है, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ, मैं भी देखता हूँ कि राधा और उसकी टोली कैसे हमें तंग करते हैं और कैसे हमें अपना कर्तव्य पूर्ण करने से रोकती है। दाऊ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उधर शाम चुप कर सब बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि वाह, बहुत ही ज़्यादा उत्तम अवसर है ये तो। राधा कृष्ण का विवाद तो एक नया रूप ले रहा है, मैंने कुछ किया भी नहीं किंतु वही सब हो रहा है जो मैं चाहता हूँ। उधर दिखाया जाएगा कि राधा अपनी सखियों के साथ अगली होली की तैयारी कर रही होंगी और लठ को तैयार कर रही होंगी, जिसे देखकर रेवती कहेंगी कि आखिर ये क्या है राधा, तुम ये क्या करने वाली हो? और राधा से रेवती डरते डरते कहती हैं कि ये सब ठीक नहीं है, हमें ये इस तरह की होली नहीं खेलनी चाहिए। राधा रेवती को समझाती हैं और कहती हैं कि अरे इसमें क्या हुआ, ये तो होली खेलने की अलग प्रथा है, हम वृंदावन बरसाना में ऐसे ही होली खेलते हैं। तुम जानती हो ना कि कृष्ण की पूरी वर्ष की उद्दंडता का दंड मैं उसे होली पर ही देती हूँ। और पुरानी बातें बताती हैं कि कैसे श्री कृष्ण राधा को परेशान करते थे, जिसके बदले राधा उन्हें दंडित करके उनके साथ लठमार होली खेलती थी। और यहाँ पर रेवती परेशान होते हुए राधा से पूछती हैं, तो हम अगर उनको दंडित करेंगे तो क्या उन्हें लगेगी नहीं? तो राधा बड़ी ही हंसती हैं और कहती हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत तो लगती है, लेकिन हम होली पर उसे ठीक भी कर देते हैं, कभी मरहम लगाकर तो कभी ठंडाई पिला करके। और होली का आनंद तो ऐसे ही आता है ना।
रेवती कहती है लेकिन हम राजघराने की स्त्रियां हैं, हमें ये सब शोभा नहीं देता, और अगर हमने ऐसा किया तो बलराम जी को और निषाद उन्मुख को बुरा लग जाएगा, वो बुरा मान जाएंगे। राधा उन्हें समझाती हैं और रेवती फाइनली कन्विंस होते होते नजर आती है। राधा रेवती को मनाने के लिए पूछती हैं कि एक बात बताओ, क्या पूरे वर्ष ये लोग आपको परेशान नहीं करते और जिसे देखकर आपको क्रोध नहीं आता? तो रेवती कहती है कि हाँ, ये तीनों मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, मुझे क्रोध भी आता है। तो राधा कहती हैं कि जिस पर क्रोध आता है, जिसने क्रोध दिलाया है, उसी पर आप अपना सारा गुस्सा निकाल दीजिए, बहुत ही आसान है। तो रेवती बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, राधा की बात मान लेती हैं और वो कहती हैं कि हाँ, मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज मैं इन तीनों की पिटाई करके अपना सारा क्रोध शांत करूँगी। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण के साथ सब लोग बाहर आते हैं और दाऊ ये देखते हुए बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हुई ना बात कान्हा के साथ आने की। सब भयभीत होकर यहाँ से भाग गई हैं, देखा एक भी गोपी यहाँ पर नहीं है, वगैरह वगैरह। या बलराम दाऊ कान्हा की प्रशंसा करते हैं और राधा की सखियों की उनको नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि देखा, कान्हा के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, वगैरह वगैरह। तभी सारी गोपियाँ चुपचाप पीछे से आती हैं, दाऊ के अलावा हर कोई उन्हें देख लेता है। दाऊ कहते हैं कि बुराई बुराई में लड़कियों की, कि कान्हा के आगे किसी के साथ टिक पाना उनके बस की बात ही नहीं है। जैसे ही दाऊ निषाद उल्मुख के कहने पर पीछे पलटते हैं, वो देखते हैं कि रेवती के हाथ में भी डंडा होता है। वो देखकर कहते हैं कि रेवती, आप मुझे डंडे से मारेंगी? राधा कहती हैं कि हाँ, क्योंकि आप वृंदावन की होली भूल गए हैं। निषाद उल्मुख बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों का समझ आता है, लेकिन माताश्री और हमारी राधा जी, वो तो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं, वो हमें कैसे पीट सकती हैं? कृष्ण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं और वैसे ही वो सिंसियर होकर के खड़े रहते हैं। यहाँ पर राधा से कृष्ण कहते हैं कि मैं होली नहीं खेलना चाहता। राधा राधा कहती है कि अच्छा, तुम होली नहीं खेलोगे? तुम्हें स्मरण है कि तुमने मुझे कैसे बलपूर्वक होली खेलना सिखाया था, जबकि मैंने तुमसे कितना मना किया था कि मुझे भी होली नहीं खेलनी। यहाँ पर कृष्ण उदास ही रहते हैं और वो राधा से कहते हैं कि ठीक है, जो भी हो, किंतु मुझे होली से दूर रखना कृपा करके। राधा कहती हैं कि अरे सखियों, तुम क्या देख रही हो, होली खेलना शुरू करो। और हर कोई लठ मारना शुरू कर देता है। कृष्ण ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं राधा से कि ये सब क्यों कर रही हो? राधा कहती हैं कि अरे कृष्ण, तुम कहाँ बच कर जाओगे? और कृष्ण आगे आगे, राधा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे भागती रहती हैं, जैसा कि हर बार दिखाया जाता है होली में। तभी राधा भागते भागते दूसरे रास्ते की ओर चली जाती हैं और यहाँ पर कृष्ण उनकी नज़रों के आगे से गायब हो जाते हैं। राधा को लगता है कि शायद कृष्ण कहीं अलग चला गया है और राधा ढूंढते ढूंढते कृष्ण के आगे आकर के खड़ी हो जाती है। तभी कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं होली नहीं खेलना चाहता, मेरा मन नहीं है। राधा कहती है कि तुम्हारा मन नहीं है तो क्या हुआ, मेरा तो मन है। कृष्ण बलपूर्वक अपना हाथ आगे कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लो, मार लो, कर लो अपनी इच्छा पूरी। राधा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कृष्ण, ऐसा भी क्या भूल हो गई है मुझसे? राधा को फ्लैशबैक में सेम सीन याद आता है जब कृष्ण रुष्ट हो जाए थे, तब उन्होंने उदासी में रोते रोते अपना हाथ आगे कर दिया था राधा को मारने के लिए। जैसे ही राधा मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मार नहीं पाती। तभी एक गोपी पीछे से आती है और वो कृष्ण पर जैसे ही प्रहार करती है, राधा अपनी लाठी को बीच में लगा देती हैं और उससे मार खाने से कृष्ण को बचा लेती हैं, लेकिन स्वयं गिर जाती हैं। जैसे ही राधा गिरने वाली होती है, कृष्ण उन्हें अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक क्यूट सा मोमेंट देखने के लिए मिलेगा राधा कृष्ण के बीच। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि तुम होली खेलना चाहती हो, तुम मारना भी नहीं चाहती हो किसी और को, मुझे मारते हुए देख भी नहीं सकती, आखिर ऐसा क्यों? तो कृष्ण से कहती हैं राधा, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई और होली कैसे खेल सकता है? अगर मैं होली नहीं खेलूंगी तो किसी और को भी नहीं खेलने दूंगी। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं मेरी बात सुनो, बस करो राधा, सब लोग देखो कितने परेशान हो रही हैं, इन्हें अपना कर्तव्य निभाने दो, कृपा करके रोक दो सब। राधा बहुत उदास हो जाती है, रेवती को इशारा करती हैं रोकने का और यहाँ पर सब रुक जाता है। कृष्ण हाथ जोड़कर राधा को धन्यवाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही कृष्ण जा रहे होते हैं, उनके मुकुट से मोरपंख गिर जाता है और राधा उसे उठाकर के बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि सब ठीक है, तुमने सब रोक लिया कृष्ण, लेकिन नियति को कैसे रोकोगे? उधर राधा कृष्ण का रंग एक होकर के ही रहेगा, ऐसा मैं तुम्हें वचन देती हूँ। वहाँ पर साम बहुत ही ज़्यादा छुप कर के ये देख रहा होता है राधा कितनी प्रसन्न है उस मोरपंख को लेकर। वो अपने आप से बात करता है और कहता है कि कमाल है, राधा ने तो पिताश्री के साथ होली भी नहीं खेली, फिर भी इतनी ज़्यादा प्रसन्न दिख रही हैं।
दाऊ कृष्ण से कहते हैं कि वाह कान्हा वाह, तुम्हारे लिए ही ये सब होली का इंतज़ाम किया गया था और तुम्हें तो एक लट तक नहीं पड़ा। रेवती कहती हैं कि सच में राधा, आज तो आनंद ही आ गया, शाम छुप कर ये सब देख रहा होता है। यहाँ पर दृश्य चेंज होगा और दिखाया जाएगा कि राधा उस मोरपंख को बहुत ही अच्छी जगह रख रही होती हैं। तभी वहाँ पर दाऊ आते हैं और वो कहते हैं कि राधा, तुम ये क्या कर रही हो। राधा कहती हैं कि दाऊ, मैं एकत्रित कर रही हूँ वो सामग्री जिससे कृष्ण के ऊपर रंगने वाला रंग बन जाएगा। दाऊ बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें उपाय मिल गया है। और शाम सोचता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, अगर मुझे इनकी बात पता चल जाएगी तो मैं कृष्ण के ऊपर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए सज्ज हो जाऊंगा। यहाँ पर राधा बताने ही वाली होती हैं कृष्ण की सारी चीज़ें, लेकिन फिर वो कहती हैं कि मध्य रात्रि हो चुकी है, कृष्ण अभी गहन निद्रा में होगा। और वो चुपचाप उनके कमरे में दौड़कर चली जाती हैं। राधा जैसे ही कमरे में घुसती हैं, कृष्ण यहाँ सो रहे होते हैं। उन्हें सोता हुआ देख राधा कहती हैं कि कितना सुंदर लग रहा है कृष्ण, ऐसा लग रहा है मानो स्वयं नारायण सो रही हो। राधा फिर कृष्ण को निहारती रहती हैं, बट फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि उन्हें तो कमरे में कुछ सामान लेना है, कृष्ण की कोई प्रिय चीज़ चुरानी है। तभी राधा देखती हैं कि कृष्ण ने पीले रंग का पटका पहन रखा होता है, उसे उतारने की कोशिश करती हैं, यानी कि वो चुराने की कोशिश करती हैं। लेकिन कृष्ण कभी इधर होते हैं कभी उधर, जिस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट देखने के लिए मिलने वाला है आज रात के एपिसोड में। लेकिन फाइनली जैसे ही राधा कृष्ण का वो पटका लेकर के वहाँ से जा ही रही होंगी, तभी राधा का दुपट्टा कृष्ण के हाथों में फंस जाएगा और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। Thank you.